कोई दिक्कत? यानी कि हम विच का प्रयोग करेंगे किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु, जैसे चेयर हो गया, बुक हो गया, फैन हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, माइक हो गया। समझ में रही है? तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे बेटा? विच का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? चल, उसके बाद कह रहा है कि एनिमल्स मतलब जैसे काऊ, डॉग, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट। आप तो एनिमल समझ रहे हैं? हाँ, लायन बोलो बेटा। चलो, उसके बाद कह रहा है क्या चीज? डैट। समझ में रही है ना? तो डैट का प्रयोग करता है बेटा सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है? यानी कि ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है? फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, क्योंकि यही आपको कंफ्यूज करेगा कि किसका प्रयोग हम कहां करें। जैसे ही का प्रयोग मेल के लिए होता है, किसी फीमेल के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आपको पता है तब ना। सी का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? हाँ, ओनली फॉर फीमेल। क्या मेल के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आपको जानना है कि हम जो है हु का प्रयोग किसके लिए करेंगे, हुम का प्रयोग जो है कहाँ करेंगे, किसके लिए करेंगे, हुज का प्रयोग कहाँ और किसके लिए करेंगे, विच का प्रयोग कहाँ और किसके लिए करेंगे, और डैट का प्रयोग कहाँ और किसके लिए करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा। क्योंकि ये क्या करेगा? एक ही वाक्य के दो पार्ट को जोड़ने का काम करेगा। अभी जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? कि कैसे ये प्रोनाउन या मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत? तो हु आया एज ए सब्जेक्ट ओनली फॉर पर्सन, हुम जो है एज एन ऑब्जेक्ट ओनली फॉर पर्सन्स, और हुज जो है एज पोजेशन मतलब संबंध या अधिकार बतलाएगा। ठीक है? यानी कि और बोथ के लिए, दोनों के लिए आप बताएगा, पोजेशन दोनों के लिए बताएगा। ठीक है? उसके बाद ये देखो क्या रहा है, डेट आएगा किसके लिए? ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो इसको हम लोग सेंटेंस में जो है कन्वर्ट करके देखें। देखें ना? वेरी गुड। देखो बेटा, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तब तक आप लोग जो है सेंटेंस बनाओगे तो बनेगा नहीं। या कहीं सेंटेंस बना हुआ है उसमें क्या एरर है जो आपके एग्जाम में पूछता है वो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है? तो हम लोग इसको जो है ऐसे हिसाब से हम लोग पढ़े बेटा कि सबको समझ में आए, जो कम पढ़ा लिखा हो ना उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है? तो याद रखना बेटा, क्योंकि इसका तो हिंदी मैंने आपको बताया है नहीं कि हु का हिंदी क्या होता है, हुम का हिंदी क्या होता है, हुज का हिंदी क्या होगा, विच का क्या होगा, डैट का क्या होगा। क्योंकि जैसे हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे ना तो बारी बारी से मैं हिंदी बता दूंगा। जैसे अभी हम लोग हु को देख लेते हैं। किसको देख ले बेटा? हाँ, चलो बेटा, हु का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं? एज सब्जेक्ट करेंगे। चलो, और हु का हिंदी क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। देख रहे हैं ना? छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पता है क्योंकि ये रेगुलर क्लास करते हैं ना बेटा। हु का हिंदी क्या होगा? जो। ठीक है? यहां पर एक और जो है वर्ड हम यूज करेंगे, उसको भी बता दें। हाँ, उसको भी जान लो बेटा, द। ठीक है? हाँ, तो अब द का हिंदी यहां पर क्या होगा जहां मैं यूज करने जा रहा हूं? यहां पर याद रखना बेटा, यहां पर द का हिंदी होगा वह। क्या होगा बेटा? वह। समझ में आ रही है? अब मजा आएगा जो है इसका कंसेप्ट क्लियर करने में। क्लियर कर दें? चलिए, जैसे अब हम कहें कि द मैन, हु, इसका हिंदी निकालो। करे कि द मैन हु। हाँ, तो यहां पर मैंने बता दिया है ना कि द का हिंदी क्या निकलेगा?
हाँ, यहाँ पर द का हिंदी का निकलेगा वह। अब मैन माने आदमी, हु जो है जो, चूंकि पहले ही मैंने बता दिया है कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करेंगे, तो मैन क्या है, व्यक्ति है ना, व्यक्ति है ना, तो कह रहा है कि द मैन हु, तो इसका हिंदी क्या निकल जाएगा, जल्दी बताओ बेटा। हाँ, इसका मतलब हुआ वह आदमी जो। अब सेंटेंस आगे बढ़ेगा बेटा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे मान ले कि आपको बोलना हो कि वह आदमी जो अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है ना, अच्छा आदमी नहीं है, रट्टा मारकर इंग्लिश बोल रहा है। वह आदमी जो मंच पर भाषण दे रहा है वो बिहार का सीएम है, बिहार का मुख्यमंत्री है। वह आदमी जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। समझ रही है ना। वैसे कहा जाए कि वह आदमी जो भीख मांग रहा है कामचोर है। कामचोर समझते हैं, जो काम ही नहीं करता हो, कामचोर हो, तो उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, बोलो। सीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सीकर माने होता है देहचोर, कामचोर। हाँ, गुड फॉर नथिंग भी बोलते हैं। गुड फॉर नथिंग माने निकम्मा। क्या बोलते हैं बेटा? गुड फॉर नथिंग माने निकम्मा। निकम्मा किसको बोलते हैं? जो काम ही नहीं करता हो, उसको क्या बोलेंगे? निकम्मा बोलेंगे। समझ में आ रही है? चलो बेटा, हम लोग अभी रिलेटिव प्रोनाउन पर जो एग्जाम्पल देंगे, सेंटेंस बताएंगे, उस सेंटेंस का हम लोग फर्स्ट पार्ट अभी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट। इस पर पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। जैसे कहा दिया जाए कि द लेडी हु, चलो बताओ इसका जवाब हिंदी क्या निकलेगा, क्योंकि यहां पर मैन के जगह पर लेडी हो गया। हाँ, वह औरत जो, ठीक है बेटा। अभी सेंटेंस आगे बढ़ेगा, सेंटेंस आगे बढ़ेगा। हम फर्स्ट पार्ट बढ़ा रहे हैं ताकि कंसेप्ट 100% क्लियर हो, कभी कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है ना बेटा। तो कह रहे कि द लेडी, ठीक है ना, हु, वह औरत जो, जैसे कहेंगे वह औरत जो मंच पर भाषण दे रही है, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। समझ में आ रही है ना। कहेंगे वह औरत जो मंच पर बैठी हुई है वो भारत की राष्ट्रपति है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है पार्ट देखो बेटा, द वा हु, मतलब वह लड़का जो, फिर आगे बढ़ेगा सेंटेंस, वह लड़का जो। यहां तक तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब मान लो कि आपको बोलना हो कि वह लड़का जो सिगरेट पी रहा है वो मेरे क्लास में पढ़ता है। हाँ, वह लड़का जो आपको गाली दे रहा था मेरा रिश्तेदार है। समझ पा रही है ना? है? वह लड़का जो दारू पी रहा था वो बड़े खानदान का वारिस है। समझ में आ रही है ना? वह लड़का जो भैंसे की तरह मोटा है वो बहुत अमीर घराना का है, ठीक है। खाया पिया शरीर है, खैला बिनु टूटल नहीं खे, बल्कि खा खा के जुटल बा, है ना। चलो बेटा, तो कह रहे कि दबा, अगर यहीं पर हम ऐसे वहाँ के क्या पढ़ बना दें, द, हाँ, द गर्ल हु, मतलब, हाँ, वेरी गुड, वह लड़की जो, वाक्य बढ़ेगा आगे, ठीक है ना। वह लड़की जो रील्स बना रही है मेरी रिश्तेदार नहीं है। हाँ, वह लड़की जो वहां मुस्कुरा रही है, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना। सेंटेंस सुन लो, ठीक है ना। द मैन हुम, जैसे वह आदमी जिससे तुम प्यार करती हो बहुत ही धोखेबाज आदमी है।
The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.